हाय, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आप लोगों को स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज की क्लास में हम बताएंगे आपको रोगों के प्रकार, यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं। बिना टाइम को गंवाए हुए चलते हैं आज अपने क्लास की ओर और क्लास में देखेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, पहला नंबर, आप रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोगों के प्रकार, रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया, यानी दो वर्गों में बांटा गया, यानी दो वर्गों में इसे बांटा गया है। पहला है जन्मजात वर्ग, दूसरा है आपका उपार्जित रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? देखिए, वो रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपाचाय या विकासीय अनियमितों के कारण फैलते हैं। और दूसरा है उपार्जित रोग, यानी वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान के चलिए, पहला है आप लोगों को संक्रामक रोग या संसर्गी रोग, यानी संक्रामक रोग या संसर्गी रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज और इन्फेक्टियस डिजीजेज। तो आप देखिए, संक्रामक रोग या संसर्गी रोग क्या है? यह हानिकारक सूक्ष्म, यानी यह हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को कारण क्या होता है? उदाहरण जीवाणुओं के कारण होता है, यानी रोगाणुओं के कारण होता है, जीवों के रोगाणुओं के कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। रोग कारक जीव का संचारण वायु, जल, विभिन्न कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं यह क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं असंक्रामक रोग क्या हुआ। असंक्रामक रोग के बारे में जानते हैं तो संक्रामक रोग, तो देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो संक्रामक रोग व्यक्ति रोग से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता है, उन्हें असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, वो संक्रामक रोग है। और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे हम लोग कहते हैं असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मान चलिए, यहाँ पे आपको मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि इसके कुछ उदाहरण है। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के। हर्षित रोग यह विभिन्न शारीरिक अंगों को नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हृदय रोग। और उसके बाद दूसरा, जैसे कि जिनताजन्य रोग, यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होती है, जैसे हुआ रिकेट्स हुआ, मरास्मे हुआ, पेलोग्राम हुआ आदि। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद है अगला है प्रात्युजरता। यह किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है, यानी अति संवेदनशीलता के कारण होता है। अब जैसे कि मान चलिए, आप लोग कैंसर बहुत प्रचलित बीमारियां हैं, हम लोग जानते हैं, रोग बहुत ही प्रचलित। यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है, यानी अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। दूसरा अगला है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या है? अनुवांशिक रोग क्या होता है? अनुवांशिक कारकों के कारण, जैसे कि वन्यता, हीमोफीलिया आदि। अब देखिए, जन्मजात रोग जो है, जन्मजात रोग के बारे में कुछ जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि जन्मजात, इस रोग के आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है, यानी इसके आक्रमण गर्भावस्था के दौरान होता है। जैसे कि ओठ का फटना, वृद्धिन तालु और पांव का फीरा होना आदि जन्मजात अग्र के उदाहरण है। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी या गर्भावस्था स्थित शिशु पर आघात पहुंचाने के कारण होता है। गुणसूत्र असंतुलन के कारण मोगलिज्म, हृदय विकृत के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की आसाम कारण स्थानिक अधरंगता आदि जन्मजात रोग है। ये सब आप लोग हमने आज जाने आप लोग को, यानी रोग के प्रकार। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक बार और रिवीज कर लेते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और
असंक्रामक रोग होते हैं। तो पहला जो आप लोग पढ़े हैं एक जन्मजात रोग होता है और एक होता है अभी जस्ट हम बताए हैं आप लोग को जन्मजात रोग, उसके बाद उपार्जित रोग, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।